और इसके लिए मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। नवरात्र के समय एक प्रमुख चर्चा जोरों पे पकड़ती है हमारे सन्यासियों के बीच, बैरागियों के बीच, त्यागियों के बीच और हमारे शैव और शाक्त परंपरा वाले संतों के बीच दशों महाविद्या की चर्चा जोरों से पकड़ती है कि हमें दशों महाविद्या की साधना करनी है। तो दशों महाविद्या की साधना कैसे करनी चाहिए, इसको भी जानना अति आवश्यक है। एक बात यह जान लीजिए कि दशों महाविद्या जो है यह एक ऐसी महाविद्या है जिसमें आप अगर एक महाविद्या का की पूर्ण रूपेण सिद्धि कर लें तो आप प्रकृति में प्रलय ला सकते हैं, और इतनी बड़ी साधना इतनी आसानी से सिद्ध नहीं हो सकती है। अब यह जानना है कि दशम महाविद्या की साधना कुछ संत समाज के लोग भी करते हैं जो तंत्र परंपरा से जुड़े हुए हैं, और कुछ गृहस्थ लोग भी करना चाहते हैं। तो संत हैं और तो उनका तो मुख्य उद्देश्य आत्म कल्याण ही होता है, और आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए आपको जो है किसी गुरु की ही आवश्यकता होती है। गुरु के शरण में ही आप महाविद्या की साधना शुरू करें। क्योंकि आप यह जान लें कि इस पृथ्वी पे दशों महाविद्या का सिर्फ और सिर्फ एक स्थान है, वह है नीलांचल पर्वत। नीलांचल पर्वत ही एक ऐसा स्थान है जहाँ दशों में महाविद्या स्थापित हैं एक जगह, बाकी हर एक जगह अलग अलग रूपों में तो स्थापित हैं ही। दशों कोने में, दसों दिशाओं में महाविद्याओं की स्थापना है। तो आपको गुरु बताएंगे, और वह बताएंगे कि प्राणायाम के माध्यम से, अपने श्वासों के माध्यम से कैसे हम महाविद्या को पुकारेंगे और कैसे उनका जप करेंगे और कैसे उनका हवन करेंगे, और तब जाके वह महाविद्याएं प्रसन्न होती हैं। और महाविद्याओं की कोई भी साधना आप निशा रात्रि में ही शुरू करें और निशा रात्रि में ही खत्म करें। क्योंकि जैसे सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पूर्व महाविद्या की साधना कर लें, दिन में महाविद्याओं की साधना नहीं करनी चाहिए। यह गृहस्थों पे भी लागू होता है। गृहस्थ लोग भी नहा धोआ कर शुद्ध आसन पर बैठकर और महाविद्याओं की साधना करें और महाविद्या को पुकारें। वे महाविद्या को पुकारेंगे तो उनका आत्म कल्याण के साथ साथ आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण तो होगा ही, और उनकी उन्नति होगी, उनकी उन्नति होगी। और महाविद्याओं के लिए, जैसे अगर आप माँ काली को पुकारते हैं और माँ तारा को पुकारते हैं तो उत्तर दिशा में ही आसन लगाएं। छिन्नमस्तिका को पुकारते हैं तो पूर्व दिशा में लगाएं। भुवनेश्वरी को पुकारते हैं तो पश्चिम दिशा में आसन लगाएं। त्रिपुर सुंदरी को पुकारते हैं तो ईशान कोण में, भैरवी और धूमावती को पुकारते हैं तो दक्षिण दिशा में और पूर्व दिशा में आसन लगाएं। बगलामुखी को हमेशा दक्षिण दिशा से ही पुकारा जाता है। मातंगी को वायव्य कोण से पुकारा जाता है और माँ कमला को नैऋत्य कोण से पुकारा जाता है। इस तरह आसन लगाएं और अपने गुरु मंत्रों के साथ साथ महाविद्या के साधना के पूर्व बिन महादेव के आज्ञा के, बिन गुरु के आज्ञा के, बिन महादेव के साधना के आप महाविद्या तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि इस प्रकृति का यह एक नियम है कि हर एक शक्ति पीठों पे आपने देखा है कि भैरव की स्थापना की गई है। तो भैरव रक्षक हैं, तो बिन भैरव के आदेश के, बिन भैरव के आशीर्वाद के आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में महामाई तक, महाविद्या तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो उनकी आराधना, पूजा और उनको प्रसन्न करने के बाद गुरु से आदेश के बाद महाविद्याओं की साधना प्रारंभ करें। और गृहस्थ लोग तो अपना बैठकर किसी मंत्र का इस्तेमाल न करें, क्योंकि मंत्र काफ़ी शक्तिशाली होता है। मंत्र के अधीन देवता रहते हैं और आपकी सारे विधियों की जानकारी नहीं है, और जब आप मंत्रों का उपयोग करेंगे तो उससे आपको अनिष्ट होगा, उससे आपका कल्याण उतना नहीं होगा जितना आप चाहते हैं। हो सकता है कि आपका नुकसान हो। जैसे कहा जाता है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। इसलिए आप मंत्रों का इस्तेमाल न करें, आप देवी माँ को नाम से पुकारें, हे माँ महामाई। और जिस देवी का आप आराधना करना चाहते हैं, जिस महाविद्या का साधना करना चाहते हैं, उनको पुकारें उनके नाम से कि हे महामाई, हे माँ काली, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अपने
आपको शांत चित्त अपने नेत्रों को बंद करके और ध्यान करते हुए देवी माँ महामाई को पुकारें, जिससे आपका कल्याण होगा। जय माँ।